फाइवर के ऊपर एक ऐसा ऑर्डर या फिर एक ऐसा बायर कि जो आपके ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी वो आपको टीज करता है, वो आपको तंग करता है कि मेरा ये काम भी कर दो, उसके बाद डिलीवरी दूंगा। वो करने के बाद फिर अगला कोई काम निकाल लेता है, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर कोई और काम निकाल लेता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी लायक होती है और आप उस काम को करने के लिए हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको वो काम भी करके दें, इस डर से कि आपको वो कहीं बैड रिव्यू ना दे, वो आपको जो लो रेटिंग ना दे, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल खराब हो। ये मसला हमेशा फाइवर के न्यू सेलर्स को दरपेश होता है। आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको देने वाला हूं कि आपको करना क्या चाहिए, कैसे बचना चाहिए, और ऐसे में आपके पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मीडियम है कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इस दर्द सर वाले बायर को गुड बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। मैं कल गालिबन कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसा जो है वो क्वेश्चन मिला कि जहां पर सेलर ने कहा कि सर एक बायर मुझे बहुत तंग कर रहा है कि मैं उसके ऑर्डर को डिलीवर करना चाह रहा हूं, लेकिन वो हर बार एक नया टास्क लेकर आ जाता है। वो ये कहता है कि मुझे ये फाइनल टास्क ये भी कर लो, उसके बाद मैं आपके ऑर्डर को डिलीवर करूंगा। उसके बाद फिर कोई काम ले आता है, उसके बाद फिर कोई काम ले आता है और ऑर्डर कंफर्म नहीं कर रहा। अब मैं ये कमेंट भूल चुका हुआ था, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कुछ और प्लान किया हुआ था जिसके लिए मुझे टाइम नहीं था कि मैं वो वाली वीडियो बनाऊं, एडिट करूं, उसके बाद फिर पब्लिश करूं, टाइम ज़्यादा लगना था। मैंने वजह से पूछा कि यार कोई क्वेश्चन बताओ कि जिसको आप सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हो ताकि हम आज के इस वीडियो में मुख्तसरन कवर करें। तो उन्होंने भी बिल्कुल वही रीज़न, वही सिचुएशन और वही इशू डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और सम टाइम इन्होंने एक्स्ट्रा में ये भी ऐड किया कि सम टाइम बायर तो वो आपको ऑर्डर कंफर्म नहीं करते, अगर कर भी लें तो ये भी कहते हैं कि अगर आप हमें ये काम करके नहीं दे रहे तो एटलीस्ट हमें सिखा दें। अब एक $5 का ऑर्डर है और उसके ऊपर आपने काम भी करना है और उसके बाद डिलीवरी अच्छा लेने के लिए आप उसको सिखा भी दें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो करना क्या चाहिए याद रखिएगा। सबसे पहले ये मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग हमेशा कोशिश करें कि ऐसे ऑर्डर्स को ना लें। पाकिस्तान, इंडिया के जितने भी बायर्स आपके आएंगे, आपने उनके ऑर्डर्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, जो मर्जी हो। अगर आप पहला ऑर्डर ले भी रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार चलो पहला ऑर्डर है एटलीस्ट रिव्यू मिल जाए, तो आपके लिए 100/100 रिस्क है। या तो आपके ऑर्डर को कंफर्म नहीं करेंगे, अगर कर भी दें तो ज्यादा काम लेंगे, आपको तंग करेंगे कम पैसों में और इसी तरह आप तंग होते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसी और मुल्क से एक बायर है, वो आपको ऐसी किसी सिचुएशन के ऊपर तंग कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो कोशिश करना है कि आप उसको अपनी कन्वर्सेशन के हिसाब से उनको डील करें, समझाएं, अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि जितना काम आपने पहले ऑर्डर को अपडेट करते हुए जो आपके कमेंट्स या आपकी जो वर्डिंग बायर को गई हैं, आपने अपने बायर को एक चेक लिस्ट भेजा होगा कि मैं इस ऑर्डर के अंदर ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा। अब आपने हमेशा क्या करना है कि जब भी कोई ऑर्डर आप लोग अपडेट करें तो आपने एक लिस्ट बनानी है कि इस ऑर्डर के अंदर मैं ये पॉइंट्स या ये चीज़ें मैं कंफर्म करूंगा या मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, डिलीवरी के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको डिमांड करता है तो आप उनसे चार्ज करें। पे भी नहीं करने वाला और आपको ये करना होगा, वरना मैं ऑर्डर कंफर्म नहीं करूंगा या मैं आपको कोई बैड रिव्यू दूंगा या कोई ऐसी XYZ कोई रीज़न पेश करता है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा टूल है कि आपने फाइवर सपोर्ट से रब्ता करना है। उस ऑर्डर का ID, उस बायर का यूज़र नेम और अपनी पूरी सिचुएशन अच्छे वे में आपने बताना है। अगर आपको ये इंग्लिश सही नहीं है तो टूटे फूटे अल्फाज में आपने चैट GPT में जाके लिखना है। लिखने के बाद आपने करना है कि राइट दिस पैराग्राफ, जो भी आपने लिखा होगा, इनटू अ प्रोफेशनल एंड अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। ठीक है, वो आपको एक अच्छी इंग्लिश में वही जो आपने एक स्टोरी आपने गढ़ी है वो आपको लिख कर देगा। आपने उसको एज इट इज़ एक मतलब रिव्यू करने के बाद आपने फाइवर सपोर्ट को सबमिट करना। जब आप बायर से पहले सबमिट करेंगे ना, तब आपके पास अथॉरिटी है कि आप उस केस को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने अपने केस को पहले ही एस्केलेट कर दिया फाइवर टीम को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ऑफेंसिव वे में चीज़ें चलने लगी हैं कि वो आप हैंडल ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ की कमिटमेंट आपकी $10 में कुछ पॉइंट्स के
तहत हो चुकी है और वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है तो आपको वो चार्ज करना है। अगर वो पे नहीं कर रहा, वो किसी और चीज में जाके आपको ऑफेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि यहां पर आपने अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि फाइवर बायर्स को वैल्यू तो देता है, लेकिन जब बायर्स फाइवर की पॉलिसीज को वायलेट करेंगे तो आपके पास भी अथॉरिटी है कि आप कंप्लेंट करें। तो यहां पर फाइवर की टीम आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी। फाइवर की टीम आपको रेजोल्यूशन एक ऐसा देगी कि जिससे आपकी प्रोफाइल पे भी असर नहीं पड़ेगा और आप इजीली अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ गामजन रहेंगे। होपफुली कि आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।